नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। बिलारी में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के हो रहे नरसंहार के विरोध में किया प्रदर्शन। प्रधानमंत्री को संबोधित उपजिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश में सत्ता का तख्ता पलट होने के पश्चात वहां पर रह रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, मारपीट व लूट की घटनाओं को रोकने के संबंध में आज ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में हिंसा भड़क उठी है। इस हिंसा का मुख्य निशाना हिंदू समुदाय बन रहा है, जिनके घरों और मंदिरों पर हमले किए जा रहे हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। हिंदू घरों की बिजली काट दी गई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा के संबंध में कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो इस भयावह स्थिति को दर्शा रहे हैं। ऐसे अत्याचार की घटनाएं पूरे बांग्लादेश में हो रही हैं, जो कि मानवता के खिलाफ है। इन घटनाओं पर विश्व समुदाय को भी संज्ञान लेना चाहिए। बांग्लादेश में फिलहाल सेना ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा की है और हिंसा रोकने के लिए सुरक्षा बलों को तैनात किया है। हालांकि इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उत्पन्न हुई राजनीतिक अस्थिरता के कारण ये हिंसा भड़की है। आपसे निवेदन है कि आप द्वारा विश्व समुदाय में ये विषय उठाया जाए कि वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के लोग मौजूद रहे। हिंदू के हत्यारों को बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, हिंदू एकता जिंदाबाद, बांग्लादेश मुर्दाबाद, बांग्लादेश। आज हिंदू संगठनों द्वारा बांग्लादेश को लेकर जो हिंदू समुदाय के संग उनके संग हिंसा हो रही है बहन बेटियों के साथ, उसको लेकर SDM साहब को ज्ञापन दिया गया है। और मेरा तो कहना है प्रधानमंत्री मोदी जी से कि 1971 को दोबारा दोहरा दें और वहाँ आवश्यकता है इस समय। और शेख हसीना जी एक हिंदुस्तान में शरण लेने आई हैं। रक्षाबंधन का पर्व आया है इस समय और एक भाई का फर्ज है बहन की मदद करने का। मेरी राय है और हिंदू समाज की एक वो है कि 1971 को दोहराया जाए और वहाँ हिंदुओं के लिए भारतीय सेना को वहाँ भेजा जाए। जो वहाँ इस समय स्थिति बन रही है, बहुत जातियाँ हो रही हैं हिंदू समाज के साथ, बहन बेटियों के साथ। यहाँ अल्पसंख्यक समाज आराम से रह रहा है, दुगनी गति से उनकी वृद्धि हो रही है, वहाँ पर घट रहा है। ये बहुत सोचनीय विषय है और हम हिंदू समाज कहीं भी हिंदू समाज का शोषण और उनके खिलाफ हिंसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके महोदय से भारत सरकार को एक ज्ञापन दिया है कि बांग्लादेश में जो हिंदू वहाँ पर अल्पसंख्यक है, उनके ऊपर जो बहुसंख्यक द्वारा अत्याचार किए जा रहे हैं और उनके साथ निर्दयता करी जा रही है, उस निर्दयता पर भारत सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए बांग्लादेश सरकार से कहे। वहाँ पे जो नई सरकार का गठन हुआ है, उनसे पूरे विश्व से अपना दबाव पड़वाए कि वहाँ पर हिंदू अल्पसंख्यक जो है वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार की भारत में भी अल्पसंख्यक समुदाय है, परंतु वो मिल के कितने आराम से रहते हैं, उसी प्रकार हमारे हिंदू जहाँ भी अल्पसंख्यक है वो सुरक्षित रहें। ये हमारे भारत सरकार से हम ये अनुरोध करते हैं कि वो एक प्रकार का कानून बनाए कि हिंदू कहीं भी हो वो भारत का ही माना जाए, भारत का ही नागरिक माना जाए और हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत ले। जैसे कि इजराइल है, इजराइल अपने जहाँ उसका नागरिक कहीं भी रहता हो तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल सरकार लेती है। इसी प्रकार हम चाहते हैं कि भारत सरकार भी ऐसे ही करे कि हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले और जहाँ भी हिंदू रहते हैं उनकी सुरक्षा करे। धन्यवाद। मैं नितुल सरोही। आज हमने जो माननीय प्रधानमंत्री के लिए जो उप जिलाधिकारी जी को जो ज्ञापन दिया है, उसमें हमारी मांग ये है कि जो हमारे हिंदुओं पर, बहन बेटियों पर जो अत्याचार जिहादियों ने करा है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो उन्होंने मकान तोड़े हैं और जैसे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी जी जो एक तरफ से एक्शन लेते हैं, जिससे यहाँ पर एक से बुलडोजर चलता है, वहाँ पे भी यही हमारी अपील है कि वहाँ पे भी जिन लोगों ने जिहादियों ने हमारे हिंदू बहन बेटियों के साथ में जो अत्याचार करा है और जिनके मकान ध्वस्त करे हैं, उनके भी मकान पर बुलडोजर चलाया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारा हिंदू सुरक्षित होना चाहिए और CA का कानून जो हमारा लागू रहा है उस पर जो है भारत सरकार को जो यहाँ पे बांग्लादेशी
हमारे जो और भी देशों में जो रह रहे हैं हिंदू भाई उसकी सुरक्षा करें, यही हमारी मांग है। मैं राजू गुप्ता एडवोकेट, आज दिनांक 12/8/2024 को हम सभी हिंदू संगठन ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार और मंदिरों में लूटपाट और उनके घरों में तोड़फोड़ जो की जा रही है उसके एवज में उपजिलाधिकारी बिलारी महोदय को के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हमने मांग की है सभी लोगों ने कि हिंदू वहाँ जल्द से जल्द जो है वो उनकी सुरक्षा दिलाई जाए और उनको सुरक्षित स्थान जो है वो प्राप्त मात्रा में जो उपलब्ध कराया जाए और वहाँ हो रही लूटपाट और मंदिरों में हो रही तोड़फोड़ जल्द से जल्द जो है वो बंद कराई जाए और ऐसे लोगों पर जिन्होंने ये जघन्य अपराध जो है कारित किया है उनको जो है कड़ी से कड़ी कठोरतम सज़ा जो है वो वहाँ दिलाई जाए, ये भारत सरकार से हमारी मांग है। जो बांग्लादेश के खिलाफ जो बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, उनके मकान तोड़ दिए गए, हमारे मंदिर जला दिए गए, उनकी लाइटें तक काट दी गई, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहा है, हम सरकार से अपील करते हैं वहाँ पर जिन्होंने अत्याचार करा है उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, कार्रवाई की जाए और जो उनके मकान तोड़े गए हैं उन्हें मुआवजा देकर उनका पूरा संतोषजनक उनको सहायता की जाए। और जो भी बांग्लादेश में मुस्लिम लोग के समुदाय हैं वो बहुत ही हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं वहाँ पर ऐसी व्यवस्था करी जाए कि वो हिंदुओं पर अत्याचार करने से 100 बार सोचें, ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जो सरकार CAA NRC ला रही थी वो जल्दी से इस पर अपना संज्ञान दे और जो हमारे बांग्लादेश में अफ़गानिस्तान में हिंदू भाई हैं वो भारत में लाने की कृपा करें, बस हमें सरकार से यही दरख्वास्त है।